नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे चैनल में चेंज योर डेस्टिनी थ्रू ज्योतिष। आज का विषय है हमारा भारत देश और ट्रंप। ये दोनों कुंडली का विश्लेषण करेंगे और क्या दशा चल रहा है और हमारा देश के ऊपर ट्रंप को इतना गुस्सा क्यों है, ये भी देखेंगे। तो पहले हम हमारा इंडिया का चार्ट देखेंगे। अभी इंडिया के चार्ट में देखिए, वृषभ लग्न है, कर्क राशि है और ट्रम्प का चार्ट में, अब ट्रम्प का चार्ट देखेंगे तो उनका चार्ट है सिंह लग्न, वृश्चिक राशि। ठीक है। तो हम जो भी कंपैरिजन करेंगे, यहाँ पे कंपैरिजन करने से ये पता लग जाएगा कि क्यों ये बंदा हमारे पर इतना गुस्सा है और क्यों हमें बर्बाद करने के लिए बहुत कुछ कर रहा है। ठीक है। देखिए, अभी चंद्र की दशा चल रही है इंडिया का चार्ट में, हमारा भारत देश के चार्ट में। चंद्रमा तृतीय भाव में है, इसको बोलते हैं पराक्रम भाव, और आरूढ़ लग्न से 11वां भाव है। मैं जब बोल रहा था आपको लास्ट टाइम भी, जो भी पैसा बनाने का तरीका सोर्स है वो आरूढ़ लग्न से 11वां भाव में देखना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से देखिए, आरूढ़ लग्न से 11वां भाव में हमारा चंद्रमा बैठा हुआ है। चंद्रमा जो है ये डायरी प्रोडक्ट्स है, डायरी प्रोडक्ट्स। ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, इस जगह से हम, और फार्मास्यूटिकल्स, ये भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए हमारे पैसे आ रहा है। ठीक है। और होरा लग्न कहाँ पे, होरा लग्न भी देखना चाहिए हमें, ताकि हमें ये पता लगे कि होरा लग्न से सप्तम भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, ताकि हमें ये भी पता लगे कि अम, ये क्या हो रहा है। होरा लग्न जो है कुंभ राशि में बैठा है। कुंभ राशि से सप्तम भाव, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सप्तम भाव में कुछ भी ग्रह नहीं है, मगर सप्तम भाव का मालिक जो है सूर्य, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, आरूढ़ लग्न से 11वां भाव में बैठा हुआ है। ठीक है। मगर यहाँ पे सूर्य जो है चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, तो वो थोड़ा वीक हो गया। होरा लग्न देखिए 0 डिग्री में है, और होरा लग्न जो है कुंभ राशि में, जो भी कुंभ राशि का जो ग्रह है वो है राहु। सो हम एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं अभी। ठीक है। एक्सपोर्ट्स भी कर रहे हैं, तो वो एक ध्यान रखिए आप। और चंद्रमा कहाँ बै चंद्रमा कौन सा नक्षत्र में बैठा हुआ है, चंद्रमा जो है पुष्यमी नक्षत्र में बैठा हुआ है। पुष्यमी नक्षत्र का मालिक है शनि, और शनि भी यहाँ पे आरूढ़ लगने से 11वां भाव में बैठा है। शनि क्या है, शनि क्या, वर्क फोर्स। ठीक है। आईटी सेक्टर्स में हम वर्क फोर्स को हम विदेश भेज रहे हैं, विदेश में हमारा वर्क फोर्स है। बहुत सारे भारतीय, हाँ, विदेश में है, जहाँ पे वहाँ काम करते हैं और हमारे पैसे कमा के हमारे भारत देश को भेजते हैं। सो वहां से भी हम कमा रहे हैं। ठीक है। शुक्र, शुक्र क्या है, शुक्र बहुत सारे ब्यूटीफुल थिंग्स है, कपड़े हैं, कार्स है, ज्वेलरी है, जेम्स है, ऐसा बहुत कुछ कर रहे हैं हम, बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। शुक्र कहाँ पे बैठा, आश्लेष नक्षत्र में बैठा हुआ है। आश्लेष नक्षत्र का मालिक कौन है, बुध है। बुध 11वां, आरूढ़ लगने से 11वां बुध बैठा हुआ है। ठीक है। बिजनेस, बिजनेस, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरनेट, सब कुछ। ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस महर्दशा में अभी जो दशा चल रही, सूर्य की दशा चल रही है। और सूर्य क्या है, सूर्य यहाँ पे क्या कर रहा है, सूर्य आत्मक कारक है। आश्लेष नक्षत्र में चतुर्थ पाद में बैठा हुआ है, और जो मीन राशि में बैठा हुआ है नवांश चक्र में। ठीक है। तो आत्मक कारक यहाँ पे इसको बोलते हैं, 28 डिग्री में बैठा हुआ है। 28 डिग्री में जब आत्मक कारक बैठे, इसको बोलते हैं आत्मक कारक दोषा, इसको बोलते हैं संक्रांति दोषा। ठीक है। जब भी आत्मक कारक
28 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक अगर वहां पे ट्रांसिट हो रहा है हमारे जन्म के टाइम में या देश के इसमें भी जब आत्मक कारक 28 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक आपको दिखेगा चार्ट पे, तो उसको बोलते हैं आत्मक कारक दोष। तो यहाँ देखिए आप, चंद्र की दशा चल रही है कब से? 2025 मार्च से लेके 2025 सितंबर तक। और चंद्रमा कौन सा राशि का है? चतुर्थ भाव सिंह राशि का है। ठीक है। और आप जब जो डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे उनका लग्न कौन है? सिंह लग्न। और उनका राशि का मालिक कौन है? उनका राशि का मालिक कौन है? सूर्य। और सूर्य कहाँ बैठा हुआ है? हमारे वृषभ राशि में बैठा हुआ है। वृषभ राशि हमारा लग्न है, वृषभ राशि में बैठा हुआ है। देखिए वृषभ राशि, इनका जो सूर्य है हमारा वृषभ राशि में बैठा हुआ है। और हमारा अंतरदशा जो है, ठीक है, वो डोनाल्ड ट्रंप का लग्न है। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए हमारा वृषभ राशि में ऑलरेडी राहु है, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में साथ साथ में सूर्य भी बैठा हुआ है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि उनका जो आत्मा है वो भ्रष्ट हो चुका है। ठीक है। इसके वजह से उन्होंने हमारे ऊपर एनिमिटी दिखा रहा है। ठीक है। हमारे ऊपर एनिमिटी दिखा रहा है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप का 29 डिग्री है और हमारा 28 डिग्री है। ठीक है। हमारा 28 डिग्री है। हमारा दशा क्या चल रहा है अभी? चंद्र महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। सूर्य डोनाल्ड ट्रंप का लग्न का मालिक है जो सिंह लग्न है, और उसका दशम भाव जो कर्म भाव है उसके उसके साथ साथ व्यस्त सप्तम भाव के राहु के साथ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बोलते हैं ये सूर्य जो है एक्लिप्स हो गया है, सूर्य ग्रहण हो गया है। ठीक है। और उनकी दशा क्या है वो भी देखेंगे। देखिए उनका दशा क्या है। उनका दशा है गुरु की दशा, और अंतरदशा क्या चल रहा है? शुक्र की अंतरदशा चल रही है। ठीक है। देखिए कनेक्शंस देखिए यहाँ पे। सो गुरु, उनका दशा जो है गुरु से शुक्र 11वां भाव में बैठा हुआ है श्री लग्न में। ठीक है। और द्वितीय भाव में गुरु वक्र में बैठा हुआ है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, पंचम भाव और अष्टम भाव का गुरु द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और वो वक्र में बैठा हुआ है। वक्र गुरु अच्छी बात नहीं है। और चित्ता नक्षत्र में बैठा हुआ है। चित्रा नक्षत्र का मालिक कौन है? कुज। कुछ उनका लग्न में कहाँ बैठा? उनका लग्न में कुछ देखिए, मार्स। तो लड़ाई झगड़ा करेगा वो 100%। गुरु अच्छे बात करेगा, पहले लड़ाई झगड़ा करेगा, बहुत सारे सैंक्शंस कर रहा है, बहुत कुछ कर रहा है। और शुक्र क्या है? शुक्र हमारा लग्न का मालिक है। और उनका उनका कुंडली में कहाँ बैठा है? 12वां घर में बैठा है। तो उसको हम हमारे लिए वो बहुत ही खतरनाक है। ठीक है। हमारे लिए बहुत ही नष्टदायक है। कब से स्टार्ट हुआ है? 3 फरवरी 2024 से लेके 7 अक्टूबर 2026। और ट्रंप कब आया है? When did Trump become president? 2025। ठीक है। जनवरी 20 2025 में वो प्रेसिडेंट बना है। जनवरी 20 2025। देखिए शुक्र की दशा में वो प्रेसिडेंट बना हुआ है। ठीक है। क्यों? ये घटिक लग्न का मालिक है, 12वां घर में बैठा हुआ है। किसके साथ बैठा हुआ है? षष्ठम भाव का और सप्तम भाव का शनि के साथ 12वां घर में बैठा हुआ है। ठीक है। 20 जनवरी 2025। देखिए राहु की दशा में बैठा है, करा है। देखिए शुक्र और राहु कंबाइंड पीरियड्स ऑफ शुक्र। राहु कहाँ बैठा है? दशम भाव में। ठीक है। जब भी राहु दशम भाव में बैठता है तो वो उस बंदे को बहुत ऊंचाई में ले जाता है। ठीक है। तो राहु की दशा देखिए किस तरह से उनको ऊंचाई ऊंचाई पे ले गया है। और उनकी सूर्य की देखिए, सूर्य सूर्य देखिए उनका
डोनाल्ड ट्रंप का जो सूर्य है दशमांश चक्र में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम भाव में नीच का है, राहु के साथ नीच का है। तो वो क्या करेगा, वो वैसी है वो बंदा। उसका आत्मा खत्म हो गया, उसका मन भी खत्म हो गया। देखिए दोनों भी ग्रहण में है, ये सूर्य ग्रहण है, ये चंद्र ग्रहण है, दोनों भी खत्म हो गया उनका। ठीक है। और उनका दशा भी वही ये चल रहा है, 12वां घर की दशा चल रहा है। तृतीय भाव का जो दशा है वो 12वां घर में बैठा हुआ है, छुप छुप के मार रहा है वो। आज एक बात करेगा, शाम को एक बात करेगा। तृतीय भाव पराक्रम भाव का जो मालिक है 12वां घर में बैठा हुआ है, किसके साथ, मार्क के साथ। ठीक है। ये अच्छा बात नहीं है उनके लिए, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। 2026 अक्टूबर तक उनको अच्छा नहीं है, उनका दिन अच्छा नहीं है, उनके बहुत बुरे दिन है। ठीक है, कुछ ना कुछ हो सकता है, उनके 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 लाइफ में कुछ ना कुछ हो सकता है। ठीक है। और इंडिया को देखिए, इंडिया को आप देखेंगे, सितंबर 2 सितंबर सॉरी 3 सितंबर 2025 में चंद्रमा की दशा हो रहा हो जाएगा, और कुज की दशा स्टार्ट हो जाएगा। सप्तम भाव का जो मालिक है द्वितीय भाव में आ गया है, यहां से युद्ध शुरू होगा। किसके साथ, किसके साथ युद्ध शुरू होगा, पाकिस्तान के साथ। क्यों पाकिस्तान के साथ युद्ध युद्ध शुरू होगा, ये इसलिए कि पाकिस्तान का जो लग्न है वो मेष लग्न है। ठीक है। पाकिस्तान का जो लग्न है वो है मेष लग्न। और हमारे चार्ट में ये द्वितीय भाव में ये बना हुआ है। तो लास्ट टाइम भी मैं बोला, जो भी ग्रह पाप ग्रह द्वितीय भाव में बैठता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, इकोनॉमी इकोनॉमी में प्रॉब्लम आ जाएगा। ठीक है, वो एक याद रखिए। और देखिए 3 सितंबर में भी उनका भी दशा, कुछ की दशा चल रही है। यहाँ से तृतीय भाव पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, डेफिनेटली 120% वो हम इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध आ जाएगा, 120%, उसमें डाउट ही नहीं है। ठीक है। ये सप्तम भाव मारक भाव का मालिक दूसरा, देखिए ये अष्टम भाव का मालिक तृतीय भाव में गया है, और यहाँ पे सप्तम भाव का मालिक द्वितीय भाव में जाके बैठा हुआ है, मारक है ये, मारक। और कुछ क्या है, कुछ क्या बन गया, ज्ञाति कारका, ज्ञाति मतलब एनिमिटी। और कहाँ बैठा हुआ है, आर्द्र नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो डायरेक्ट अटैक होगा हमारे ऊपर, पाकिस्तान से डायरेक्ट अटैक होगा। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई विकल्प नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और मार्स क्या देखा है यहाँ पे, नैधान तारा। सो इंडिया के लिए बहुत ही खतरनाक दशा है, मार्स दशा। तो हम लोग सब संभाल के रहना चाहिए। बहुत सारे युद्ध होगा, डायरेक्ट युद्ध होगा, नष्ट होगा। A4 देखिए, A4 प्रॉपर्टीज के ऊपर उसका असर होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज के ऊपर असर होगा। यहाँ पे देखिए सिर्फ 19 पॉइंट्स है, भिन्नाष्टक वर्ग में सिर्फ 19 पॉइंट्स है, अच्छी बात नहीं है। और आप देखेंगे मार्स का, मार्स का जो अष्टक वर्ग है मार्स का, देखिए कुछ और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पे, और 12वां घर में ऐसे यहाँ से 12वां घर। तो डेफिनेटली इसमें हमें युद्ध झेलना पड़ेगा, ऐसा कोई विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ सिर्फ देखना है कि क्या होगा। हाँ डेफिनेटली इंडिया जीतेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंडिया 100% जीतेगा। और इसका भी देखेंगे नवतार चक्र में शुक्र कुछ क्या कर रहा है। कुछ यहाँ पे भी देखिए नैधान तारा, धनिष्ठा नक्षत्र, नैधान तारा, अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा बात नहीं है। और मार्स जो है पाकिस्तान के चार्ट में मनुष्यांश में बैठा हुआ है, और
इंडिया के चार्ट में भी मनुष्यांश में बैठा हुआ है। ठीक है। और जो अंतरदशा है वो सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा। शनि अभी जो दशा जो चल रही है, चंद्र दशा जो है वो भी मनुष्यांश में है, मगर सूर्य देखिए राक्षसांश में बैठा है। इसलिए हम भी उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह से हम व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। उसी तरह से सब देशों से, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तान और बांग्लादेश और चाइना, सभी लोगों से हम इसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। जो राक्षसांश में है उसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं, राक्षस के टाइप में व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह से हम व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। तो आगे के देखेंगे क्या होता है। डोनाल्ड ट्रंप को तो टाइम आया है 2026 तक, वो मुश्किल में पड़ा हुआ है बंदा। और मोदी जी तो 2026 और 2027 में उनका जो सीट है वो त्याग देंगे। ठीक है, सीट त्याग देंगे, उसका तो कंफर्म्ड है। वो चले जाएंगे, किसी और को बिठा के चले जाएंगे 2026 2027। देखा जाएगा क्या होगा। और युद्ध होने का बहुत आसार है। 3 सितंबर 2025 से शुरू हो जाएगा, भयानक युद्ध होगा। इस बार तो या कुछ आर पार हो जाएगा पाकिस्तान का, पर भयंकर हम युद्ध करेंगे। ठीक है, भयंकर युद्ध करेंगे। 7 साल में कुछ भी हो सकता है। 2025 से लेकर 2023 तक, 2032 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और जाने से पहले मेरा सिर्फ एक गुंजाइश है आपसे, काइंडली शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आपके दोस्तों को मेरा चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।